नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच कैसे करें। तो देखिए हमारे हाथ में जो ये दिख रहा है, ये वाला, इसी को हम लोग डायगोनल स्केल कहते हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। इसी को हम लोग डायगोनल स्केल कहते हैं, जिसका पैमाना सबसे समझ लीजिए। जो पैमाना इसका होता है 16 इंच बराबर 1 माइल। ठीक है। और ये पूरा जो डायगोनल स्केल होता है, इसका पूरा यहाँ से पूरा जो डायगोनल स्केल, देखिए इसका हम यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाए हैं। डायग्राम तो हालांकि सही नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ, तो इस पूरा डायगोनल स्केल का जो नक्शा से अगर एक पूरा डायगोनल स्केल अगर जमीन पे नापिएगा, नक्शा पे नापिएगा, तो इसका टोटल दूरी होगा 30 जरीब। ठीक है। और डायगोनल स्केल का जो लंबाई होता है ये 6 इंच होता है, और इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच करके 3 बराबर भाग में बांटा गया है। तो पहला 10 जरीब, दूसरा फिर 10 जरीब, तीसरा फिर 10 जरीब। तो तीनों मिला के कुल डायगोनल स्केल का जो लंबाई होता है, नक्शा पे अगर नापी कीजिएगा, यहाँ से जैसे पूरा डायगोनल स्केल है ना, यहाँ से यहाँ तक जो अगर नक्शा पे नापी कीजिएगा, तो नक्शा पे सरजमीन पे उसका दूरी होगा 30 जरीब। ठीक है। और इस पे डायगोनल स्केल पे देख रहे हैं जो छोटा छोटा करके गुनिया भी बना हुआ है। 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे अगर मान लीजिए मेन तो इसका जो हम लोग कभी कभी हमारे पास गुनिया नहीं है, अगर डायगोनल स्केल और परकाल है, तो काफी हद तक हम बिना गुनिया का भी डायगोनल स्केल और परकाल की मदद से नापी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये है दोस्तों, जो डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच कैसे करें। ठीक है। डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच इसका टॉपिक है। इससे पहले नक्शा की जांच का, मान लीजिए नक्शा का जो जांच करने का तरीका होता है, वो 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है जो डाला के अनुसार नक्शा चेक किया जाता है। इसका वीडियो हम पहले बना भी चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे, और नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। डाला से चेक किया जाता है, डाला के आधार पे नक्शा का चेक किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो डायगोनल स्केल से चेक किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या चीज से, डायगोनल स्केल से नक्शा चेक किया जाता है। तो इतना डायगोनल स्केल के बारे में तो आप लोग सब समझ गए। जो डायगोनल स्केल का कुल जो लंबाई होता है वो 6 इंच का होता है, जिसमें 2-2 इंच करके 3 पार्ट में बांटा गया है जिसको। और पर 2 इंच बराबर एक गुनिया 2 इंच का होता है, और गुनिया का दूरी 10 जरीब होता है। तो इसी तरह से 10-10 जरीब करके 3 खाना बनाया गया है। तो डायगोनल स्केल का कुल जो दूरी हो गया वो 30 जरीब का हो गया। और पर डायगोनल स्केल में जो पहला जो 2 इंच का होता है, उस पे गुनिया भी बना हुआ रहता है। हर कंपनी का अलग अलग रहता है। देखिए, इसी को हम लोग डायगोनल स्केल कहते हैं। अगर डायगोनल स्केल और परकाल हमारे पास है, गुनिया नहीं है, तो बिना इस गुनिया को यूज किए हुए भी हम जमीन का रकबा निकाल सकते हैं। अगर वो बिना गुनिया का यूज किए हुए हम जमीन का रकबा कैसे निकाल सकते हैं डायगोनल स्केल और परकाल की मदद से, अगर इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक तो यही है, जो डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच कैसे करें। तो इतना भी आप लोग को हम समझा दिया। जो नक्शा 2 तरह से चेक होता है, पहला डाला के आधार पर और दूसरा डायगोनल स्केल के आधार पे। तो एक चीज दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो प्लस दहला का चिन्ह है, ये कौन से नक्शा पे होता है। दहला का जो चिन्ह रहता है वो आपको क्रॉस नक्शा पे मिलेगा। ठीक है। क्रॉस नक्शा पे मिलेगा। एग्जामिन पे डाला नहीं रहता। एग्जामिन नक्शा का सिर्फ एक ही चेक करने का तरीका है, जो डायगोनल स्केल उस पे बना हुआ रहता है। जो हर नक्शा के नीचे में डायगोनल स्केल बना हुआ रहता है, उसके हिसाब से आप सही तरह से जमीन का नापी उठा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी समझ गए, जो
डाला प्लस डाला का जो आधार होता है नक्शा चेक करने का, वो सिर्फ क्रॉस नक्शा पे होता है, और एग्जामिन नक्शा पे डाला का चिन्ह नहीं होता है। उसको हम लोग डायगोनल स्केल से ही नक्शा को चेक करते हैं, जो भाई नक्शा का स्थिति क्या है। अब नक्शा का स्थिति समझिए, जो नक्शा पे डायगोनल स्केल, इसी तरह से नक्शा पे डायगोनल स्केल बना हुआ रहता है। तो अब देखिए, एक मान लीजिए ये प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है, ठीक। इसका रियल दूरी जब हम नापेंगे तो मान लीजिए ये 200 करी है, ये भी 200 करी है, मान लीजिए ये 200 करी है, अभी शॉर्टकट में समझ लीजिए ये 100 करी है और ये भी 100 करी है, ठीक। इस तरह का कोई एक प्लॉट है जो हम नक्शा से गुनिया, अगर नक्शा पे गुनिया की मदद से जो इसके चारों प्लॉट, चारों मेर को जो हम चेक किए, तो उत्तर बरिया मेर है 200 करी, दक्षिण बरिया मेर है 200 करी, पूर्वरिया मेर है 100 करी और पश्चिम बरिया मेर भी है 100 करी। ये हम आप लोग को समझने के लिए लिए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है जो जितना हम इस पे लिख रहे हैं उतना ही दूरी होगा, ये अलग भी हो सकता है, हम आपको कुछ समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वो आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये हो गया जो प्लॉट का दूरी है। एक प्लॉट का जो उत्तर बरिया मेर 200 करी, दक्षिण बरिया मेर भी 200 करी, पूर्वरिया मेर 100 करी और पश्चिम बरिया मेर भी 100 करी है। यानी ये हो गया 2 जरीब, 2 जरीब, 1 जरीब और 1 जरीब। अब देखिए, डायगोनल स्केल जो नक्शा पे, मान लीजिए इस तरह का नक्शा पे जो बना हुआ है, तो ये वाला जो दूरी हो गया दोस्तों, जब हम नक्शा पे मापी किए तो पहला जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 जरीब है, वहां पे डायगोनल स्केल दिखा रहा है 10 जरीब 20 करी, ठीक। एक्चुअली में डायगोनल स्केल जब हमारे हाथ में है, इसका जो दूरी होता है वो पहला 2 इंच का होता है, वो 10 जरीब का होता है। अब इसी डायगोनल स्केल, ये तो सही है, इसको तो हम गलत कर नहीं सकते हैं। अब इस डायगोनल स्केल को जो मान लीजिए नक्शा पे जो बना हुआ है, तो यहाँ से जो हम मापी किए, तो पहला जो 10 जरीब का चिन्ह होता है ऊपर में होता है, हम नीचे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये 10 जरीब, इसका जो दूरी हो गया 10 जरीब 20 करी, ठीक है। डायगोनल स्केल जो नक्शा पे बना हुआ है, उसको जब हम ओरिजिनल जो रियल में डायगोनल स्केल होता है उससे हम चेक किए, तो इसका दूरी हो गया 10 जरीब 20 करी, जबकि एक्चुअल में होना चाहिए कितना, 10 जरीब। अब ये 10 जरीब 20 करी हो गया, तो भाई क्या हुआ, जो नक्शा जो बना हुआ है डायगोनल स्केल से, जितना डायगोनल स्केल हमारा होना चाहिए, वो नक्शा क्या हो गया, होना चाहिए 10 जरीब का, लेकिन बना है 20 करी ज्यादा, यानी 10 जरीब 20 करी। तो भाई जो नक्शा जो बना हुआ है, जो नक्शा, जिस नक्शा में हम चेक किए, वो जो नक्शा बना हुआ है वो 10 जरीब में कितना करी ज्यादा बना हुआ है, 20 करी ज्यादा बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम नक्शा में दूरी जितना नाप रहे हैं, अगर नक्शा में हम 10 जरीब 20 करी नापी कर रहे हैं, तो उसका शहर जमीन पे दूरी कितना होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए 10 जरीब। तो नक्शा क्या हो गया, यहाँ पे 20 करी ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है बात को। अगर इस सब वीडियो को समझना है ना, तो वीडियो को ढंग से देखिए। ऐसा जरूरी नहीं है जो हर चीज हर अमीन को आता ही होगा। हम लोग भी जाते हैं फील्ड में, इतना एक्सपीरियंस से नापी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात कभी हम लोग को भी सीखने के लिए मिल जाता है। जो कोई साथी अमीन ही बोलता है या जनरल पब्लिक कुछ भी कॉमन सेंस का बात बोलता है, तो वो कहीं ना कहीं नापी में यूज हो जाता है। इसके लिए हम आपको लोग को बराबर बोलते रहते हैं, जो भी काम कीजिए दिल से कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ऐसा नहीं है जो ये चलो ये टॉपिक हमको मालूम है, ये भाई हम जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। आप जो भी कर रहे हैं दिल से कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब नक्शा पे हम 10 जरीब 20 करी, यानी 10 जरीब जितना हमको चाहिए, उसका स्केल बना हुआ है 20 जरीब 10 जरीब 20 करी, तो नक्शा तो है हमारा कितना,
स्केल बना हुआ है 10 जरीब का, और शहर जमीन पे हम नापेंगे तो 10 जरीब कितना हो रहा है 20 करी। नक्शा के हिसाब से अगर इस जो नक्शा आपका बना हुआ है जो इसका 10 जरीब 20 करी है, तो एक्चुअल में होना कितना चाहिए उसको 10 जरीब, तो ये 20 करी ज्यादा बन गया। अगर हम उसी नक्शा में ठीक गुनिया के मदद से नाप लें जो भाई 10 जरीब 20 करी हो रहा है, तो 10 जरीब 20 करी दीजिए, तो क्या हमारा नापी सही होगा? नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो नापी करने से पहले सबसे पहले दहला या दहला नहीं तो डायगोनल, मान लीजिए दहला तो क्रॉस नक्शा पे एग्जामिन पे है नहीं, अगर एग्जामिन से नाप रहे हैं तो डायगोनल स्केल चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट परिभाषा शॉर्टकट में क्या निकला, जो भाई जो नक्शा बना है पर जरीब 10 पर जरीब हम बाद में समझा रहे हैं, पहले 10 जरीब में 20 करी ज्यादा बना हुआ है, तो इसको निकाल लीजिए। अगर एक्चुअल में निकालना है तो कितना निकलेगा, जो 10 जरीब में 20 करी, तो 10 जरीब बराबर कितना हो जाएगा, एक जरीब का दूरी होता है 100 करी, तो सबसे पहले 10 जरीब बराबर हो जाएगा 10 जरीब गुने 100, तो 10 गुने 100 कर लीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा 1000 करी। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए एक एक नियम का हिसाब तो सब लोग को मालूम होगा, सब लोग जानते होंगे। करेक्शन और ये जो काट खोट होता है ना, इसमें एक एक नियम बहुत जरूरी होता है भाई। तो देखिए 1000 करी में कितना जमीन ज्यादा है, 20 करी जमीन ज्यादा है। इसको हम एक एक नियम के हिसाब से चलते हैं, तो इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा 20 बट्टा 1000 करी जमीन ज्यादा है। समझिए सब लोग जानते होंगे आप लोग, 20 करी जमीन ज्यादा है। तो एक जरीब होता है 100 करी में, तो भाई 100 करी में कितना हो जाएगा, कितना जमीन ज्यादा हो जाएगा, तो 20 बट्टा 1000 गुने 100। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए, ये दो जीरो कट गया, 10 दूना 20, यानी 100 करी में कितना है, 100 करी में 2 करी जमीन ज्यादा है। तो अब हमको क्या करना है भाई, नक्शा में पर जरीब 2 करी, यानी जितना दूरी हमको 10 जरीब दिखा रहा है, तो 10 जरीब में 20 करी ज्यादा हो गया, तो इसको माइनस कर लिए। तो जो नक्शा हमको दिखा रहा है एक्चुअल में वो 10 एक जरीब में 2 करी जमीन हमको प्लस दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक जरीब अगर 10-20 का स्केल बना हुआ है, इसके हिसाब से 10-20 ही जरूरी नहीं है, 10-20-30-40-80 कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 100 करी यानी एक जरीब में 2 करी जमीन ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए 200 करी में, अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, आप लोग अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। तो इससे क्या साबित हुआ दोस्तों, जो पर जरीब 2 करी जमीन ज्यादा है, 2 करी जमीन ज्यादा है। तो अब हमको क्या करना है, जो जितना जमीन हमको गुनिया पे दिखा रहा है उससे क्या करना है, 100 करी में 2 करी कम करना है। ठीक, मान लीजिए यही प्लॉट है, इस एक्चुअल में दूरी कितना दिखाया 200, तो 200 में कितना कम है, पर जरीब 2 करी, तो 200 करी बराबर 2 जरीब, तो 2 जरीब में कितना कम हो जाएगा, 4 करी, तो ये दूरी हो जाएगा 196, ये भी हो जाएगा 196। अगर उत्तर दक्षिण में भी चेक कीजिएगा सेम यही प्रोसेस, या जो 9, 90, 10, 20 जो भी होगा उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल हम 2 पे चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 98 करी, ये हो जाएगा 98 करी। ठीक है, अब देखिए दोनों का रकबा मोटा मोटी निकाल के देखिए, तो 200 पहले का जो विदाउट आपका करेक्शन जो डायरेक्ट नक्शा से निकाले, तो 200 गुने 100 बराबर कितना हो गया 20,000, 20,000 वर्ग करी, यानी क्या 20 डिसमल।
ये 20 डिसमल क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। अब इसी को जब हम स्केल से चेक किए, डायगोनल स्केल से चेक किए, तो उसके बाद इसका रकबा कितना आ जाएगा? 196 गुने 98। तो इसको गुना कर दीजिए, 196 गुने 98 बराबर कितना हो गया? 19,208। 19,208 वर्ग करी अर्थात 19.20 डिसमल। इसको वर्ग करी में जो अगर अंतर देखिए कितना का अंतर आया, तो वर्ग करी घटा लीजिए इसमें से, तो 10 में से 8 गया 2, ये बचा 9, 9 में से 9 में 9 गया 0, ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यानी 0 0। कुल 792 करी का अंतर आया, जो इतना ही छोटा प्लॉट में कम से कम 3.25 धूर के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी के लिए आप इसके लिए आप कभी भी नापी करने के लिए जाए तो डायगोनल स्केल जरूर चेक करें। तो दोस्तों एक दोस्त ने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, जो डायगोनल स्केल और दाला में अंतर आ रहा है, तो हम नापी किससे करें? तो दोस्तों सबसे पहले ग्रामीण नक्शा मान्य होता है, उसके बाद क्रॉस। तो आप लोग को जो हमारे हिसाब से, जो या हम फील्ड पे भी जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से मेल मिलता है, तो सबसे पहले प्राथमिकता डायगोनल स्केल का दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हो गया ज्यादा पे। अब इसी प्लॉट को, इसी मेटर को हम लोग देखते हैं, जो अगर मान लीजिए ये जो टोटल दूरी है, ये जो डायगोनल स्केल बना हुआ है, मान लीजिए 9 जरीब 90 करी का बना हुआ है। ठीक है, कितने का? 9 जरीब 90 करी का। दोस्तों देखिए, हम आपको पूरा पश्चिम के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसका जो ये भी होता है ना, नीचे से ऊपर, यानी उत्तर दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाइएगा, तो ये भी 10 जरीब का ही होता है। आप लोग इसके हिसाब से इसको भी चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, ये 9 जरीब 90 करी का जहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे 10 जरीब का बना हुआ है, पे तो ठीक है, बहुत ऐसा नक्शा है जो 10 का 10 जरीब का बना हुआ रहता है। तो अब 9 जरीब 90 करी का मतलब क्या हो गया? जो देखिए गुनिया पे लगा रहे हैं हम, कितना होना चाहिए? कितना? 10 जरीब। लेकिन स्केल कितने का है? डायगोनल स्केल 990 का। यानी इसका मतलब हो गया, जो हम जितना दूरी गुनिया पे लगा रहे हैं उसमें पर 10 जरीब में 10 करी कम लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? 10 जरीब होना चाहिए, लेकिन 990 का है, तो हम गुनिया पे तो नापी कर रहे हैं 10 जरीब। ठीक है, लेकिन ये जो स्केल जो हमारा बता रहा है, इसके हिसाब से पर 10 जरीब में हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 जरीब कम लगा रहे हैं डायगोनल स्केल के हिसाब से। तब इसको हमको चलना क्या है, जो भाई 9 जरीब 90 करी अगर हमको दिखा रहा है, तो हमको क्या लेना है? जो 10 पर 10 जरीब में 10 करी एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, इसको भी निकाल लीजिए कैसे? तो भाई 10 गुने 100 बराबर 1000 करी, तो अभी हम निकाले हैं ना 10 जरीब का, तो 1000 करी में 10 करी जमीन कम है, जमीन कम है, इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा? 10 बट्टा 1000 जमीन कम है, इसीलिए 100 करी, यानी 1 जरीब में। तो 10 बट्टा 1000 गुने 100, ये 2 जीरो कट गया, यानी पर जरीब 1 करी। अब यहाँ पे क्या है? नक्शा छोटा बना हुआ है, नक्शा जो है डायगोनल स्केल छोटा बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो नक्शा छोटा बन गया, लेकिन सर जमीन पे हमको क्या करना है? जो पर 1 जरीब पे 1 करी ज्यादा लेके चलना है। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं। तो पर जरीब पे क्या है? 1 जरीब ज्यादा लेना है। तो ये जो प्लॉट है, इसको जो अगर हम लोग चेक करेंगे, तो भाई 200 करीब में 1 जरीब में कितना आया था? 1 करीब ज्यादा। तो 200 में कितना हो जाएगा? 202 करी, ये भी हो जाएगा 202 करी, ये 100 करी है, तो ये हो जाएगा 101 करी, और ये हो जाएगा 101 करी। फिर हम दोनों का रकबा निकालते हैं, जो भाई 200 गुने 100 पहला निकालते हैं, जो 200 गुने 100
200 गुने 100 बराबर हो गया 20,000 वर्ग करी, अर्थात 20 डिसिबल। अब इसके हिसाब से जब हम जो चेक करके निकाले तब दूसरे पार्ट का कितना हो गया, 202 गुने 101। तो 202 गुने 101 बराबर 20,402 वर्ग करी, यानी 20.40 डिसिबल। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना आया, 0.40 डिसिमल का अंतर। तो देखिए हर हाल में अगर डायगोनल स्केल जब 10 जरीब का है और 10 जरीब का ही बना हुआ है तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे कम ज्यादा बना हुआ है वहां पे अगर हम प्लॉट का रकबा उठा रहे हैं तो भी, अगर उसके हिसाब से नापी कर रहे हैं तो भी, दोनों तरह से हम गलती कर रहे हैं। इसके लिए अगर आप लोग कभी भी नापी करने के लिए जाए तो सबसे पहले, बहुत सारे हम इनको देखते हैं ये रहता भी नहीं है स्केल से, हालांकि ये रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, लोग स्केल से भी चेक कर लेता है, स्केल भी बराबर वही देता है, लेकिन डायगोनल स्केल बना हुआ है सिर्फ नक्शा को चेक करने के लिए। इसके लिए आप लोग चेक कीजिए, हर काम जल्दीबाजी में मत कीजिए। बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा भी कमेंट किया था, जो मुस्तकिल बनाना नापी करना बहुत डिफिकल्ट है, इतना लंबा चौड़ा में साथी अमीन भाग जाता है। दोस्तों अगर आपको सही नापी करना, जमीन का नापी करें, एक छोटा सा नक्शा 2 इंच का औजार और नक्शा से आप कितना बड़ा बड़ा प्लॉट को नाप रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी समस्या को, उलझन को समाप्त कर रहे हैं। तो इसमें आपको अगर शुद्ध नापी करना है तो समय लगेगा ही। जिस मौजा में आप पहली बार जाते हैं तो नापी करने से पहले उस नक्शा का, उस बाद का, जहाँ पे वो नक्शा है उसका पूरा अंदाजा ले लीजिए, जो भाई कौन से मेर कहाँ पे है, किस मेर का स्थिति कहाँ पे है, कहाँ कम है, ज्यादा है, करेक्शन पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, विदाउट करेक्शन है, ये सब आप चेक कर लीजिए। उसके बाद स्केल नापी करने से पहले, जब ही किसी नापी करने जाते हैं तो प्लॉट का रकबा उठाते हैं, तो प्लॉट का रकबा उठाने से पहले आप लोग स्केल को जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो को पूर्णतः समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कभी कहीं डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को भी क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।